Now the second means of mass communication is radio. Okay, the radio is the development over newspaper, you know, as we told that newspaper through newspaper only literate people are benefited. So no, here comes the radio. Okay, radio is useful for literate as well as illiterate, as well as for illiterate people. Who are illiterate people? Those people who don't know how to read and write. Okay, then for them radio proves very much useful, because on radio you just have to listen. There is no need to read something, you just listen what message is convey on it. ओके कि रेडियो पे आपको क्या करना है, रेडियो से आपको सिर्फ सुनना है ना, उसमें पढ़ने या लिखने का कोई भी काम नहीं है, उसमें आपको सुनना है कि उसमें क्या बोला जा रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, उससे आपको सुनना है। और उसको तो कोई भी सुन सकता है, इवन कि इलिटरेट पर्सन भी जो है रेडियो का यूज़ कर सकता है। और रेडियो भी क्या है, इजीली एक्सेसिबल है, इजीली अप्रोचेबल है, हर कोई क्या कर सकता है, रेडियो खरीद सकता है। और रेडियो आज के टाइम में मैक्सिमम सभी के पास है, ठीक है ना। तो रेडियो क्या है, रेडियो हमें क्या कर सकता है, क्या देता है, न्यूज़ देता है, न्यूज़ के साथ साथ वो हमें एंटरटेन भी करता है, एंटरटेनमेंट भी देता है ना। उसमें न्यूज़ भी आती है रेडियो पे, और भी बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए जाते हैं विच आर यूजफुल फॉर आवर एंटरटेनमेंट, विच गिव्स अस एंटरटेनमेंट ना। तो रेडियो क्या करता है, हमें न्यूज़ भी देता है और एंटरटेनमेंट भी देता है। और इससे क्या है, इससे इलिटरेट पर्सन्स को भी क्या होता है, बेनिफिट होता है। जैसे हमने पहले बात की कि इलिटरेट पर्सन भी इससे क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है ना। और न्यूज़ और एंटरटेनमेंट के साथ साथ और क्या है, एजुकेशनल वैल्यू भी है। एजुकेशन वैल्यू मतलब एजुकेशन से बहुत सी एजुकेशन से रिलेटेड बातें भी हमें जो है रेडियो से पता चलती हैं। बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो किस पे बेस होते हैं, दैट आर बेस्ड ऑन एजुकेशन, ओके ना, दैट आर बेस्ड ऑन एजुकेशन, सो इट आल्सो हैज अ एजुकेशनल वैल्यू, ओके। एंड सच प्रोग्राम्स आर स्पेशली रिकॉर्डेड एंड देन टेलीकास्ट ऑन रेडियो। प्रोग्राम्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड, रेडियो पे क्या किया जाता है, प्रोग्राम्स को पहले रिकॉर्ड किया जाता है, उसके बाद उनको टेलीकास्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि अभी वो लाइव चल रहा है, साथ साथ में वहाँ पे बोल रहे हैं और साथ साथ में आपको सुनाई दे रहा है, नहीं। प्रोग्राम्स जो होते हैं रेडियो के वो पहले क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं। जैसे अगर कोई प्रोग्राम मंडे को आना है तो उसको 1-2 दिन पहले क्या किया जाएगा, तो उसको क्या किया जाएगा, 1-2 दिन पहले रिकॉर्ड किया जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद फिर उसको मंडे को टेलीकास्ट किया जाएगा, ठीक है ना। सो ऑन रेडियो प्रोग्राम्स आर फर्स्टली रिकॉर्डेड एंड आफ्टर दैट दे आर टेलीकास्टेड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेडियो, ओके। ऑन रेडियो यू कैन ओनली लिसन, okay, and through it illiterate peoples are also benefited. There is no need to read and write something, okay, you can only listen what is saying on it, okay. After that we discuss the next means of communication, mass communication, sorry, okay. The next means of mass communication is television. And television is the improvement or the radio, ठीक है ना। ऑन रेडियो यू कैन ओनली लिसन, एंड what is the difference between radio and television? The main difference is that on radio you can only listen, but on television you can listen
as well as see the pictures. टेलीविजन पे आप क्या कर सकते हो, सुन तो सकते ही हो, सुनने के साथ साथ आप उस पर देख भी सकते हो, जो भी कुछ हो रहा है आप उसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। तो टेलीविजन क्या है, टेलीविजन भी एक मीन है मास कम्युनिकेशन का, ठीक है ना। बट इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर भी प्रोग्राम्स क्या होते हैं, पहले रिकॉर्ड किए जाते हैं, उसके बाद टेलीकास्ट किए जाते हैं, ठीक है। और टेलीविज़न क्या है, टेलीविज़न के थ्रू हम अपने घर में बैठ के ही जो है वो सब कुछ देख सकते हैं। जैसे सपोज करो मैच चल रहा है, ठीक है, और मैच खेला कहाँ पे जा रहा है, साउथ अफ्रीका में, सॉरी, ठीक है ना, साउथ अफ्रीका में या न्यूजीलैंड में या किसी और कंट्री में जो है वो मैच को खेला जा रहा है। बट उस मैच को आप कहाँ देख रहे हो, अपने घर पे बैठ के देख रहे हो, ठीक है। टेलीविज़न हमारी क्या हेल्प की, आपको कुछ भी जो है आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो भी देखना है आप अपने घर पे बैठ के देख सकते हो, आसानी से देख सकते हो। ऐसे अगर आपको स्टेडियम में जाना होगा तो आपको पहले टिकट लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप क्या स्टेडियम में बैठ के देख सकते हो। बट टेलीविज़न पे आपको क्या, आप कुछ भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से अपने घर पे बैठ के उस क्रिकेट मैच को देख सकते हो, है ना। तो वो किससे पॉसिबल है, टेलीविज़न पे ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल होती हैं, ये पॉसिबल होती हैं सैटेलाइट से। किससे पॉसिबल होती हैं, सैटेलाइट से। सैटेलाइट के थ्रू ही क्या होता है कि वो जो पिक्चर्स हैं वो सैटेलाइट क्या करती है, उन पिक्चर्स को कैप्चर करती है और फिर आपके टेलीविज़न तक पहुंचाती है, ठीक है। तो कहता है कि रेडियो और टेलीविज़न में डिफरेंस क्या है, उसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि टेलीविज़न में आप जो है वो पिक्चर्स को देख सकते हो, पिक्चर्स के थ्रू आपको मैसेज दिया जाता है, उसमें आप बोला तो जाता है लेकिन बोलने के साथ साथ उसमें आपको पिक्चर्स भी दिखाई जाती हैं, है ना। तो उससे क्या है, उससे आपको मैसेज जो है वो आसानी से समझ आ जाता है, ठीक है। और आज के टाइम में हर किसी के पास रेडियो भी है और टेलीविज़न भी है ना। तो क्या करते हैं, रेडियो टेलीविज़न हमें जो है बहुत ही यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो भी कुछ दुनिया में हो रहा है उसके बारे में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है हमें रेडियो और टेलीविज़न से मिलती रहती है, ठीक है। कंट्री में क्या कुछ हो रहा है, वर्ल्ड में क्या कुछ हो रहा है, अब जैसे कहीं पे लड़ाई लग गई तो उसके बारे में हमें तो क्या पता चलेगा, और वो हमें पता कैसे चलता है, रेडियो टेलीविज़न के थ्रू, है ना। कि उन न्यूज़ के बारे में हमें कैसे पता चलता है, इनके थ्रू ही हमें जो है वो पता चलता है। और ये क्या है, मास कम्युनिकेशन का भी मीन्स है, एक टाइम पे बहुत सारे लोगों तक वो मैसेज पहुंच जाता है ना। कि अब जैसे हमने पेट्रोल डीजल की बात की, तो अगर वो न्यूज़ टीवी पे आ गई तो टीवी हर घर में है, तो हर घर में वो न्यूज़ पहुंच जाती है कि हाँ उन्होंने तो सिर्फ एक ही मैसेज दिया, है ना, एक ही मैसेज दिया, बट वो मैसेज जो है आपके टीवी के थ्रू हर किसी के पास पहुंच गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद आ जाता है अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फैक्स, कंप्यूटर एंड सैटेलाइट्स, ठीक है। फैक्स, कंप्यूटर्स एंड सैटेलाइट्स, ये भी क्या है हमारे पास, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। इनके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, अपने मैसेजेस जो हैं वो दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे बात करेंगे हम फैक्स की, तो फैक्स को क्या बोला जाता है, फैक्स को फैक्सिमाइल भी बोला जाता है, फैक्सिमाइल, ठीक है। फैक्स इज आल्सो नोन एज द फैक्सिमाइल, ठीक है। फैक्स तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है, बट फैक्सिमाइल। तो फैक्स क्या है, फैक्स में क्या होता है, ये मशीन है, क्या है, एक मशीन है, ठीक है ना। इससे क्या होता है, इससे आप क्या करते हो कि एक कोई भी मैसेज जो है आप उसको प्रिंट करते हो और फिर आप उसको क्या कर देते हो, फैक्स कर देते हो, ठीक है। क्या कर देते हो, फैक्स कर देते हो। जैसे सपोज करो आपने एक मैसेज प्रिंट किया और फिर आपने उसको फैक्स मशीन में डाला, इसकी मशीन होती है, फिर उसमें आपने उस मैसेज को डाल दिया और फिर आपने एक नंबर जो है वो टाइप किया, वो क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर नंबर होता है, ठीक है।
और उस नंबर को जब आप डायल करोगे तो ये जो आपने मैसेज, जो आपने प्रिंट किया हुआ मैसेज फैक्स मशीन में डाला, वो उस इंसान तक पहुंच जाएगा जिसको आपने पहुंचाना था। ठीक है, बट फैक्स तभी पॉसिबल है जब दोनों के पास, सेंडर एंड रिसीवर, दोनों के पास क्या हो, फैक्स मशीन हो। ठीक है, मतलब अगर मैंने आपको मैसेज देना है तो मेरे पास भी फैक्स मशीन होनी चाहिए और आपके पास भी फैक्स मशीन होनी चाहिए, तभी आपको वो मैसेज जो है वो मिल सकता है, अदरवाइज आपको वो मैसेज नहीं मिल सकता। ठीक है, तो फैक्स मशीन, फैक्स से क्या होता है कि एग्जैक्ट कॉपी जो आपने वहां से सेंड की, वही कॉपी जो है आपको जहां आप सेंड करना चाहते हो वहां पहुंचेगी। ठीक है, ये नहीं कि कोई डुप्लीकेट कॉपी वहां पहुंचेगी या फोटोस्टेट हुई कॉपी पहुंचेगी या स्कैन हुई कॉपी पहुंचेगी, नहीं, एग्जैक्ट कॉपी वहां पे पहुंचती है। ठीक है, ओरिजिनल कॉपी वहां पे पहुंचती है फैक्स मशीन के थ्रू। ठीक है, तो आप क्या करते हो, आप फैक्स मशीन में आपने कोई मैसेज, रिटन मैसेज डाला और उसके बाद आपने क्या किया, उसको सेंड कर दिया। ठीक है, और जहां आपने सेंड किया वहां पे फैक्स मशीन से वो मैसेज पहुंच जाता है। बट उसके लिए क्या होना चाहिए, सेंडर और रिसीवर दोनों के पास ही क्या होना चाहिए, फैक्स मशीन होनी चाहिए, तभी वो मैसेज क्या होगा, उस तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये आ गई फैक्स की बात। उसके बाद बात आ जाती है कंप्यूटर की। ठीक है, किसकी, कंप्यूटर। आज के टाइम में कंप्यूटर जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है ना, चाहे कोई भी फील्ड हो। इवन कि अगर आप शॉप पे भी काम कर रहे हो तो वहां पे भी आप किसका यूज करते हो, कंप्यूटर का यूज करते हो, है ना, करते हो। वो कहते हैं कि कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर सब सारे काम करता है, हर एक काम करता है, चाहे वो आपका बिजनेस से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, चाहे कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, हर चीज में क्या है, कंप्यूटर बहुत ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, बिजनेस के फील्ड में भी कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर हम कहें तो क्या है कि जो काम ह्यूमन बींग्स कर सकते हैं वही सेम काम जो है कंप्यूटर कर रहा है। ठीक है ना, अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड, अब जैसे आपको किसी चीज़ का आंसर नहीं मिलता, आप क्या करते हो, गूगल पे सर्च करते हो, दैट इज ऑल्सो कंप्यूटर बेस्ड। ओके, दैट इज आल्सो कंप्यूटर बेस्ड। बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आपको नेट पे मिलती हैं, तो वो भी क्या है, कंप्यूटर है। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको बहुत सारे कुछ मटेरियल स्टोर करके रखना है, तो आप उसको कंप्यूटर पे टाइप करते हो और सेव करके रख देते हो, और फिर 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, चाहे जितने मर्जी टाइम के बाद आप उसको देखोगे तो वो वैसा का वैसा ही आपको मिलेगा, वो वहां से डिलीट नहीं होता, वो वैसा का वैसा ही वहां पे आपको मिलेगा। ठीक है ना, आप वहां पे रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, बहुत सारी फाइल्स ओपन कर सकते हो, है ना, कंप्यूटर पे आप एजुकेशन से रिलेटेड हर एक चीज़ आपको जो है कंप्यूटर पे मिल जाती है। वैसे कम्युनिकेशन आ गया, अब कंप्यूटर से आप कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, है ना, जैसे आपको किसी से वीडियो कॉल करनी है तो कंप्यूटर के थ्रू पॉसिबल है, किसी को मैसेज सेंड, अब आप फ़ोन ही है तो फ़ोन भी क्या है, कंप्यूटर है, फ़ोन इज़ ऑल्सो कंप्यूटर, इज सम मिनी कंप्यूटर। तो आपको किसी से कॉल पे बात करनी है, वीडियो कॉल करनी है, मैसेज सेंड करना है, कुछ भी करना है, आपको किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन करनी है, तो यू कैन डू विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। सो कंप्यूटर इज हेल्पफुल इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, और भी बहुत से जितने भी फील्ड हैं, हर एक फील्ड में क्या है, कंप्यूटर इज यूजफुल। ठीक है, उसके बाद फैक्स की बात होगी, कंप्यूटर की होगी, उसके बाद आ जाती है हमारे पास सैटेलाइट। जैसे हमने बात की कि जो आप टीवी पे प्रोग्राम्स आते हैं वो किसकी हेल्प से आते हैं, सैटेलाइट की हेल्प से, है ना। तो सैटेलाइट होती क्या है, व्हाट इज सैटेलाइट एंड हाउ इज इट यूजफुल, वो यूजफुल कैसे है। तो सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट इज अ मैन मेड ऑब्जेक्ट, मैन मेड ऑब्जेक्ट, उसको आप क्या एक मशीन भी बोल सकते हो, एक मशीन है जिसे किसने बनाया है, इंसान ने बनाया है, मैन मेड है। और ये क्या करती है, ये जो हमारा प्लेनेट है उसके इर्द गिर्द क्या करती है, चक्कर लगाता है। सैटेलाइट क्या करता है, चक्कर लगाता है उसके इर्द गिर्द, जो प्लेनेट है, क्योंकि सैटेलाइट जो है स्पेस में भेजी जाती है,
मैन मेड है, इसको इंसान बनाता है, बट बनाने के बाद इसको ये कहाँ छोड़ा जाता है, स्पेस में छोड़ा जाता है। और स्पेस में छोड़े जाने के बाद ये क्या करती है, प्लैनेट्स के अराउंड चक्कर लगाती है। ठीक है, क्या करती है, चक्कर लगाती है, और फिर बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है हमें वहां से भेजती है। जैसे वेदर से रिलेटेड होगी, वेजिटेशन से रिलेटेड होगी, ठीक है, वेदर से रिलेटेड होगी, वेजिटेशन से होगी, ग्राउंड वाटर से रिलेटेड होगी। ठीक है, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हमें सैटेलाइट से मिल जाती है। अब हमें कैसे पता, घर पे बैठे पता चल जाता है कि 3 दिन अभी बारिश होगी, या कल बारिश होगी, कल धूप होगी, कैसा मौसम होगा, ये हमें कैसे पता चलता है, सैटेलाइट के थ्रू। किससे पता चलता है, सैटेलाइट के थ्रू। सैटेलाइट वहां से इंफॉर्मेशन भेजती है, फिर वहां से वो जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे फोन या टीवी तक आती है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स होते हैं, और फिर क्या, वहां से वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, सैटेलाइट से इन्फॉर्मेशन लेते हैं, और उसके बाद वो लोगों को वो इन्फॉर्मेशन सेंड करते हैं। वैसे ही वेजिटेशन से रिलेटेड अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन है, या ग्राउंड वाटर की, कहाँ पे ग्राउंड वाटर पाया जाएगा, कहाँ पे नहीं पाया जाएगा, कहाँ पे मिनरल्स पाए जाएंगे, तो ये सब कुछ हमें किससे पता चलता है, सैटेलाइट से। किससे पता चलता है, सैटेलाइट। सैटेलाइट हमारी जो है वो हेल्प करती है। ठीक है ना। अब उसके साथ साथ ये तो आगे उनकी बात, उसके साथ साथ ये बहुत सारे प्रोग्राम्स को भी टेलीकास्ट करने में हमारी हेल्प करती है सैटेलाइट, टेलीकास्टिंग प्रोग्राम्स। बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनको टेलीकास्ट करने में हमारी हेल्प, जैसे मैच की एग्जांपल ले लो। ठीक है ना, मैच दूसरी कंट्री में खेला जा रहा है, और चलो मान लिया वहां पे किसी ने उसको रिकॉर्ड भी कर लिया, बट वो आपको भेजेगा कैसे, लाइव आप देखते हो, है ना, लाइव देखते हो मैच को। ये तो नहीं है कि कल का मैच आप आज देखोगे, या 1 साल पुराना मैच आप आज देखोगे, नहीं, वो अभी वहां पे खेला जा रहा है तो आप अभी उसको देख रहे हो। तो वो कैसे पॉसिबल है, आप घर बैठे उसको देख रहे हो, वो किससे पॉसिबल है, सैटेलाइट से पॉसिबल है। सैटेलाइट क्या करती है, वहां से डायरेक्ट पूरा पिक्चर्स लेती है और आपके टीवी तक पहुंचाती है। ठीक है, तो वो किससे पॉसिबल है, सैटेलाइट से। किससे पॉसिबल है, सैटेलाइट से। ठीक है, उसके बाद आज के टाइम में क्या है, सैटेलाइट्स का यूज जो है वो फोन्स में भी किया जा रहा है। ठीक है ना, जो बहुत ऐसे दूर दराज के एरियाज है, रिमोट एरियाज जिनको हम बोलते हैं, जो रिमोट एरियाज हैं जहाँ पे इन चीज़ों की फैसिलिटी, जहाँ पे टावर नहीं लगाए जा सकते, जहाँ टेलीफोन केबल्स नहीं बिछाई जा सकती, वहाँ पे सैटेलाइट फोन्स का यूज़ किया जाता है। सैटेलाइट फोन्स होते हैं। ठीक है, उनके साथ क्या होता है, एक छोटा सा एंटीना होता है। ठीक है, और उस एंटीना से क्या होता है, वो सैटेलाइट के कनेक्शन। ठीक है, तो रिमोट एरियाज में जो है, जो दूर दूर के एरियाज हैं जहाँ पे टावर्स वगैरह नहीं लगाए जा सकते, यहाँ केबल्स नहीं बिछाई जा सकती, वहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ किया जाता है। ठीक है ना, सैटेलाइट फ़ोन्स क्या होते हैं, वो उनकी ना तो कोई उनके साथ एक छोटी सी बैटरी होती है और एक छोटा सा एंटीना होता है। तो वो एंटीना क्या करता है, सैटेलाइट से कनेक्शन लेता है। ठीक है ना, और आपको जहाँ भी कॉल करनी है आप कॉल कर सकते हो, और वो सैटेलाइट के थ्रू ही आपकी कॉल जो है रिसीवर तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो कहते हैं आज के टाइम में, अब इतना हमने पढ़ लिया, टेलीफोन के बारे में पढ़ा, फैक्स के बारे में पढ़ा, टेलीविज़न के बारे में पढ़ा, रेडियो के बारे में पढ़ा। तो इन सब से क्या है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है ना, हमें क्या इंफॉर्मेशन, दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, ये हमें किससे इंफॉर्मेशन मिलती है, रेडियो से, टेलीविज़न से, न्यूज़पेपर से, है ना। तो कहते हैं ये जो मास कम्युनिकेशन है या मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इन्होंने क्या कर दिया है, पूरे वर्ल्ड को यूनाइट कर दिया है। क्या कर दिया है, पूरे वर्ल्ड को यूनाइट कर दिया है, एक कर दिया है, एक साथ बांध दिया है। ठीक है ना, कुछ भी हो, अब जैसे हम बात करते हैं आईएसडी की, हमने पहले बात की, इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग की। तो आईएसडी मतलब कि आपको अगर फॉरेन में भी कॉल करनी है तो वो आईएसडी से पॉसिबल है, आप कर सकते हो, है ना, आप आईएसडी से फोन में बात कर सकते हो। तो इसका मतलब कि सिर्फ कंट्री में ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं, कंट्री के बाहर भी अपनी इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं और वहाँ की इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं, है ना। मतलब हमें
कोई वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, हम घर पे बैठे ही क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन रिसीव कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। तो कहते हैं कि ये जो हमारे पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इन्होंने क्या कर दिया है, पूरे दुनिया को यूनाइट कर दिया है, एक कर दिया है ना। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी इंसान से, चाहे वो दुनिया के किसी भी पार्ट में रह रहा हो, हम क्या कर सकते हैं, वहाँ से उससे इमीडिएट कांटेक्ट कर सकते हैं। जब मन करे हम उसी टाइम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं कि हमें वेट करना पड़ेगा कि हाँ अभी नहीं बात होगी, कल होगी, ऐसे होगी, नहीं। आपका जब मन करता है आप उसी टाइम बात कर सकते हो, चाहे वो आपकी कंट्री में रहता है या आउटसाइड द कंट्री रहता है। ठीक है। उसके बाद एक और लास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हमारे पास आ जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ईमेल। ईमेल ईमेल का फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक एंड मेल। ठीक है। ईमेल की क्या फुल फॉर्म होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है। तो ये क्या है, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। क्या है, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ठीक है। इसमें किसका यूज किया जाता है, इट यूजेस द इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स। इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स का इसमें यूज किया जाता है मैसेज को सेंड और रिसीव करने में। ठीक है ना। आपको कोई भी मैसेज सेंड करना है या कोई भी मैसेज रिसीव करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले उस मैसेज को राइट करना है। ठीक है। राइट करने के बाद आपको क्या करना है, उसको एक हमारे पास ईमेल अकाउंट नंबर होता है। ईमेल अकाउंट नंबर होता है, ईमेल अकाउंट होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। ठीक है। हर किसी का वो अलग अलग होता है। तो क्या करना है, हमें सबसे पहले एक मैसेज राइट करना है और फिर जिसको आपने वो मैसेज भेजना है उसके ईमेल अकाउंट पे आपने वो नंबर डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, वो वाला नंबर, और फिर सेंड कर देना है। जैसे हर किसी का मोबाइल नंबर अलग अलग होता है ना, आप क्या करते हो, आप सभी व्हाट्सएप से यूज़ करते हो, तो आप क्या करते हो, एक मैसेज राइट करके आप उसके व्हाट्सएप नंबर पे उसको सेंड कर देते हो। वो हर किसी का अलग अलग नंबर होता है, ये तो नहीं है कि दो पर्सन का सेम ही नंबर होएगा, नहीं। वैसे ईमेल अकाउंट भी क्या होता है, हर किसी का अलग अलग होता है। तो सेम जैसे आप व्हाट्सएप पे करते हो वैसे इसी पे करते हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक मैसेज राइट करना है और फिर जिसको आपने सेंड करना है उसके ईमेल अकाउंट पे आपने उस नंबर को, उस मैसेज को सेंड कर देना है और वो नंबर वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है। उसके बाद चाहे आपको लेटर भेजने हैं, चाहे आपको पिक्चर्स भेजनी है, चाहे आपको वॉइस मैसेज भेजना है, वो भी आप क्या कर सकते हो, ईमेल के थ्रू दूसरे इंसान तक पहुंचा सकते हो। ठीक है। और आज के टाइम में ईमेल जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। ईमेल का आज के टाइम में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। ठीक है। तो ये आ गया आपकी ईमेल की बात। तो क्या था, ये थे हमारे मास कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। कौन कौन से मीन्स पढ़े हमने, न्यूज़पेपर पढ़ा। ठीक है। न्यूज़पेपर के बाद रेडियो आ गया, रेडियो के बाद हमारे पास टेलीविज़न आ गया, है ना। फिर टेलीविज़न के बाद आ गया कंप्यूटर। और जो हमने फैक्ट्स वगैरह पढ़े ये सारे किसके आगे आगे, ये कंप्यूटर से ही रिलेटेड है। ठीक है ना। जैसे न्यूज़पेपर की हमने बात की, तो न्यूज़पेपर में क्या था, न्यूज़पेपर में वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन, बट दैट इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर ओनली द लिटरेट पर्सन, है ना। इलिटरेट पीपल कैन नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम द न्यूज़पेपर। सो टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रेडियो कम। ठीक है। उसके बाद क्या है, रेडियो आया, क्योंकि न्यूज़पेपर का फायदा किनको हो रहा था, सिर्फ लिटरेट पीपल को हो रहा था। तो उसके बाद क्या आया, रेडियो आया। रेडियो से क्या हुआ, रेडियो से जो था लिटरेट पीपल भी बेनिफिटेड थे एंड देन इलिटरेट पीपल भी। ठीक है ना। पढ़े लिखे लोग भी उसको सुन सकते थे और अनपढ़ लोग भी उसको सुन सकते थे और समझ सकते थे। ठीक है। वो दोनों के लिए ही यूजफुल था। बट उसकी डिसएडवांटेज क्या थी कि उस पर आप सिर्फ सुन सकते थे। और एक बड़ी डिसएडवांटेज रेडियो की क्या है कि रेडियो पे जब एक प्रोग्राम एक बार टेलीकास्ट हो गया और अगर आप उसको नहीं सुन पाए तो फिर आप उसको दोबारा से नहीं सुन सकते हो। ठीक है ना। उसको दोबारा से नहीं सुन सकते हो। और उस पर क्या है, उस पर आप देख नहीं सकते, सिर्फ सुन ही सकते हो। फिर उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, टेलीविज़न आ गया। टेलीविज़न क्या था कि टेलीविज़न पे दुनिया मतलब सुन तो सकते थे, सुनने के साथ साथ उस पर देखा भी जा सकता था, पिक्चर्स भी आती थी। ठीक है।
तो ये था, ये क्या था, बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग था, लोगों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इस पे आप देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो, इस पे और भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स भी आती हैं, है ना। फिर उसके बाद क्या आ गया, उसके बाद कंप्यूटर आ गया। तो कंप्यूटर ने क्या किया, कंप्यूटर ने तो हर एक फील्ड में जो है कंप्यूटर का यूज़ होने लगा, चाहे वो बिजनेस का फील्ड है, चाहे एजुकेशन का फील्ड है, चाहे मार्केटिंग है, कुछ भी है, हर एक कम्युनिकेशन है, हर एक फील्ड में जो है कंप्यूटर का यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, फिर कंप्यूटर आ गया। तो कंप्यूटर भी क्या है, कंप्यूटर ने हर एक फील्ड में जो है कंप्यूटर आपको, कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर बहुत सारा काम जो है अकेले कर लेता है। आप कोई भी चीज़ अगर स्टोर करनी है, कोई भी मतलब ऐसे मैसेज जो है स्टोर करना है, तो आप क्या करते हो, कंप्यूटर पर राइट करते हो, उसको सेव करके छोड़ देते हो, फिर आपको चाहे जितने मर्जी टाइम के बाद आप उसको देखोगे तो वो वैसा का वैसा ही होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन में भी कंप्यूटर हेल्प करता है, एजुकेशन में भी कंप्यूटर हेल्प करता है, उसके बाद बिजनेस में भी कंप्यूटर हेल्प करता है। कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर आज के टाइम की एक नेसेसिटी बन चुका है, इट्स द नेसेसिटी ऑफ द टाइम ऑफ टुडे लाइफ ना, कि कंप्यूटर जो है इट्स वेरी यूजफुल। हर एक फील्ड में किसका यूज किया जाता है, कंप्यूटर का यूज किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हाउ मच दे आर इम्पोर्टेंट फॉर एन इंडिविजुअल इन देयर डेली लाइफ। ठीक है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वेरी मच important, they unite the whole world, we can connect to the people living outside the state, outside the country, no? Within few seconds, at any time, at anywhere, no? So means of communication plays an important role in our daily life. they are they become the part of our life. Without them we are not able to communicate with our relatives, friends, okay, that are living outside the country or the state or the city, or that are far from us. So in short we can say that means of communication are very 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 much important. Okay, so your lesson is completed. Tomorrow we will start the next chapter. Hope you all understood the chapter very well. Okay, if you have any doubt you can ask me. Okay, thank you.